में भी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ मैं। भगवान करे मुझे किसी की नजर ना लगे। ताई ऐसे ही खुद की तारीफों के पुल बांध रही होती है, बट तभी उसे किसी का फोन आ जाता है। क्या हो गया मॉम, बार बार फोन लगा के क्यों परेशान कर रही हो मुझे? क्या कुछ काम था आपको? ताई बेटा तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं सिर्फ काम के लिए तुमसे थोड़ी फोन लगाती हूँ। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, इसीलिए मैंने तुमसे बात करने के लिए फोन लगाया था। मॉम अगर आपको यही फालतू बातें करनी है ना तो फिर मैं फोन कट कर रही हूँ। मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। नहीं नहीं ताई फोन कट मत करना। एक्चुअली मुझे तुम्हें कुछ बताना था। वो मैं कह रही थी एक्चुअली मैं किसी से शादी करने वाली हूँ। मॉम आप ये क्या बोल रहे हो? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हो? नहीं ताई मैं सच कह रही हूँ। सच में मैं किसी से शादी करने वाली हूँ, वो भी जल्द ही। इसीलिए प्लीज हो सके इतना जल्दी घर आ जाओ। वैसे भी मैंने तुम्हें 3 सालों से नहीं देखा है। सॉरी मॉम बट मैं वापस नहीं आ सकती। बट क्यों ताई, तुम पिछले 3 सालों से यूएसए गई हो बट अभी तक वापस नहीं आए हो। कम से कम अब तो वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी याद आ रही है। एंड वैसे भी इसी बहाने तुम अपने होने वाले डैड से भी मिल लोगी। आई एम सॉरी मॉम बट नहीं तो मुझे अपने होने वाले डैड को मिलने में इंटरेस्ट है और नहीं वहाँ आने में। मैं नहीं आने वाली। देखो ताई तुम्हें तो यहाँ पर आना ही होगा। वैसे भी मैं तुम्हारे डैड से जल्दी शादी करने वाली हूँ। अगर तुम यहाँ पर नहीं है ना तो मैं तुम्हारे बिना ही तुम्हारे डैड से शादी कर लूंगी और फिर तुम मुझे मत बोलना। पर मोम मेरी बात तो सुनिए। हाँ कमाल है, मेरा फोन ही काट दिया। ये मोम बिना इनका क्या करूँ मैं? पहले मैं कोरिया नहीं जाना चाहती थी पर लगता है अब कोरिया जाना ही पड़ेगा। आखिर मैं भी तो देखूं कौन है वो जिससे मेरी मोम शादी करने वाली है। हाँ ताई बेटा तुम यहाँ पर? यस मोम मैं वापस आ गई। अरे वाह ताई बेटा ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, फाइनली तुम घर आ चुकी हो। मॉम मैं बहुत दूर से आई हूँ, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। पहले क्या हम घर के अंदर जाना उसके बाद बात करते हैं? हाँ क्यों नहीं, अंदर आ जाओ। वैसे भी मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। उसके बाद ताई और जीसू दोनों घर के अंदर चली जाती हैं। तुम्हें पता है ताई आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, फाइनली तुम घर आ चुकी हो। मैंने तुम्हें 3 सालों के बाद देखा है। तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो। मॉम कैसी बातें कर रही हूँ? मैं तो पहले थी बिल्कुल ऐसी तो हो रही हूँ, अभी भी कहाँ बड़ी हुई हूँ। एंड वैसे भी ये बताइए आप मुझे ऐसे ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? आपने मुझे ब्लैकमेल करके यहाँ पर बुलाया, ये बहुत गलत बात है। मजबूर किया। तुम 3 सालों से बाहर यूएसए में पढ़ रही हो एंड एक बार भी तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। एंड मैं तुम्हें फोन लगाती हूँ, तुम मुझसे ठीक से बातें भी नहीं करती हो, इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा करना पड़ा। मोम आप जानती हो ना जब से आपका और डैड का डिवोर्स हुआ है मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और इसीलिए मैं बाहर यूएसए पढ़ाई के लिए चली गई थी। एंड मैं यहाँ पर जब भी आती हूँ मुझे डैड की याद आने लगती, इसीलिए मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी वापस। मैं जानती हूँ ताई बट मैं क्या करूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। एंड वैसे भी तुम अपने डैड के चक्कर में कब तक इससे दूर रहोगी, इस घर से दूर रहोगी? वैसे भी कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा ना। और वैसे भी जो तुम्हारे न्यू डैड है जिससे मैं शादी करने वाली हूँ ना वो बहुत ज्यादा अच्छे है। आई प्रॉमिस वो तुम्हें बहुत ज्यादा खुश रखेंगे। हे भगवान मेरी मम्मी पता नहीं किस आदमी से शादी कर रही है। पता नहीं वो पतला लखा कैसा होगा। मुझे तो मेरी मम्मी की फिक्र हो रही है, बहुत ज्यादा ये इनोसेंट है। कहीं ऐसा ना हो इनोसेंट का फायदा उठा ले। हाँ क्या हो गया था, तुम ऐसे क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मोम बस मैं तो ऐसे ही सोच रही थी। वैसे आप बताओ कि आप मुझे मेरे होने वाले डैड से कब मिलवा रही हो? ताई तुम इसकी फिक्र मत करो, तुम्हें तुम्हारे होने वाले डैड से मिलना है ना, ठीक है मैं तुम्हें कल मिलवा दूंगी। अभी तुम वैसे ये सब बातें छोड़ो और जाओ फ्रेश हो जाओ, तुम थक गई होगी ना। हाँ सही कहा मॉम, आज मैं बहुत ही ज्यादा थक गई हूँ। एक काम करो फटाफट से मेरे लिए खाना लगा दो, इतने में फ्रेश होकर आती हूँ। आई एम रियली सॉरी जंगकुक, मेरी वजह से तुम्हारी इम्पोर्टेंट मीटिंग कैंसिल हो गई ना। कोई बात नहीं जीसू, वैसे भी तुमने कहा था कि तुम्हारी डॉटर आज मुझसे मिलने के लिए आ रही है, ये सुनकर मुझे काफी ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, इसीलिए मैंने जल्द से जल्द अपनी मीटिंग कैंसिल कर दी ताकि मैं तुम्हारी डॉटर से मिल सकूं। जंगकुक मैं तुम्हें क्या कहूं, थैंक यू सो मच, तुम सच में भी बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। अरे नहीं जीसू, इसमें थैंक यू की कोई भी बात नहीं है, वैसे भी ये तो मेरा फर्ज है। सच में भी जंगकुक तुम दिल से भी बहुत ज्यादा अच्छी हो। मैं बहुत लकी हूँ कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। हाँ ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम कह रहे थे कि तुम्हारी डॉटर आज मुझसे मिलने के लिए आ रही है, तो फिर वो है कहाँ पर? मुझे उससे मिलना था। हाँ मिलना तो मेरी डॉटर भी तुमसे चाहती है, इसीलिए तो मैंने उसे आज यहाँ पर बुलाया था और उसने कहा था वहाँ पर आ भी जाएगी जल्दी, पर पता नहीं अभी तक आई क्यों नहीं वो। मॉम मैं आ गई हूँ, मैं यहाँ पर हूँ।
जानना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं ताई, तुम अपने सामने देखो, यही तुम्हारे होने वाले डेट है। हाँ ऐसा कैसे हो सकता है मम, मुझे तो लगा पता नहीं आप किस बुड्ढी टकले लखा से शादी करने वाले हो, पर नहीं मैं गलत थी, ये तो बड़े हैंडसम है। मैंने कहा था ना ताई कि तुम्हारे होने वाला डेट बहुत ज्यादा हैंडसम है और वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। हाँ तो मुझे लगा कि आप मुझसे मजाक कर रहे हो। सच में भी जिसु तुम्हारी बेटी सच में भी बहुत प्यारी है, मुझे तो तुम्हारी बेटी बहुत ही ज्यादा पसंद आई। मैं जानती ही थी तुम्हें मेरी बेटी सच में भी पसंद आएगी। वैसे मैं सोच रही थी ये सब बातें तो होती रहेगी, पहले हम खाना खा लेते हैं उसके बाद ये बातें करेंगे। A few moments later. So ताई अब तुमने स्टडी का क्या सोचा है? क्या तुम यहीं से स्टडी करोगी या फिर वापस यूएसए जाओगी? एक्चुअली मैंने इस बारे में सोचा नहीं है, बट मैं यूएसए जाना ही ज्यादा पसंद करूँगी। वैसे भी मुझे यहाँ रहना अच्छा नहीं लगता है। ओह अच्छा, पर वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं? नहीं फिलहाल तो कोई भी नहीं है। सच कहूँ तो मुझे इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपकी एज क्या है? वो प्लीज आप गलत मत समझिएगा, बस मैं ऐसे ही जानना चाहती थी इसीलिए आपसे पूछा। अरे नहीं नहीं, इसमें बुरा मानने वाली कोई भी बात नहीं है। एक्चुअली मेरी एज 31 है। हाँ वो आप ऐसा कैसे कर सकती हो? आप 14 की हो और कुछ टाइम बाद 41 की हो जाओगी। आप खुद से 10 साल छोटे इंसान से शादी कैसे कर सकती हो? ताई तुम ऐसे कैसे बातें कर सकती हो? तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? तुम अपने डैड को बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो? वैसे भी वो मुझसे 10 साल छोटे हो फिर बड़े, ऐसे तुम्हें क्या फर्क पड़ना चाहिए? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है, समझी? बट फिर भी मॉम वो आपसे 10 साल छोटे हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं किसी के साथ? ताई तुम्हें इस बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, हमने सोच समझ कर ही फैसला लिया है। सो प्लीज तुम अब इस बारे में सोचना बंद करो, समझी? ओके फाइन मॉम, आपको जो करना करिए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। ताई रुको, कहाँ जा रही हो तुम? मॉम मैं अपने घर जा रही हूँ। वैसे भी आपको जो बातें करनी है कीजिए, पर मैं अब यहाँ पर नहीं रुकने वाली, मैं जा रही हूँ, बाय। सच में भी जिसु ताई काफी ज्यादा प्यारी है एंड मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी। आई रियली लाइक इट। अच्छा अच्छा ठीक है, आई एम सॉरी ना, वो आज मैं थोड़ी बिजी थी इसलिए मैं तुम दोनों से मिलने नहीं आ पाई, पर पक्का मैं तुम दोनों से कल जरूर मिलने आऊंगी। अच्छा ठीक है, हम दोनों कल तेरा वेट करेंगे, प्लीज थोड़ी जल्दी आ जाना, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है, मैं आ जाऊंगी कल, ठीक है? अब मैं फोन रखती हूँ, बाय। हाँ आप मेरे रूम में क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी मम्मी से कुछ काम था इसीलिए मैं यहाँ पर आया था एंड तुम्हारे रूम से मैं गुजर रहा था तो सोचा मैंने तुमसे भी मिल लूं। बस अभी तुम किससे बातें कर रही थी ऐसे हंस हंस के? वो तो एक्चुअली डेट में अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी। ओह अच्छा ओके, बट प्लीज डोंट कॉल मी डैड, मुझे तुम्हारे मुंह से डैड सुनना पसंद नहीं है, सो प्लीज इस नाम से मत बुलाओ मुझे। हाँ पर क्यों, अब तो मेरे होने वाला डैड हो ना, इसीलिए मैं आपको डैड बुला रही हूँ। अगर आपको ये नाम पसंद नहीं है तो फिर मैं आपको किस नाम से बुलाऊं? हाँ तुमने सही कहा, मैं तुम्हारा होने वाला डैड हूँ, बट मुझे ये नाम पसंद नहीं है। एक काम करो, आज से तुम मुझे डैडी बुलाना। हाँ ये क्या बोल रहे हो आप? मैं आपको डैडी कैसे बुला सकती हूँ? मैं आपको डैडी बुलाऊं, इससे अच्छा मैं आपको डैडी बुला देती हूँ ना, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा ना मुझे ये वर्ड पसंद नहीं है इसीलिए बोल रहा हूँ। यू कॉल मी डैडी, ओके? आई एम सॉरी, मैं आपको डैडी नहीं बुला सकती, मुझे ऐसे बुलाना किसी को पसंद नहीं है, मुझे ये वर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हो गई है, मुझे ऐसे गुस्से में क्यों देख रहा है? इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अभी मुझे गुस्से में आकर खा जाएगा। क्या हो गया, ऐसे क्या सोच रही है? मैंने तुम्हें कुछ कहा है, तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? हाँ हाँ मुझे सुनाई दे रहा है। ठीक है आप चाहते हो तो मैं आपको डैडी नाम से बुलाऊंगी। वेरी गुड, ऐसे मेरी बातें माना करो, अच्छा होगा तुम्हारे लिए, समझी? फाइनली तू आ ही गई। जिमिन मेरी जान, कैसी है तू? तुझे पता है इतने दिनों के बाद तुझे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है मुझे। अच्छा तो तुम यहाँ पर सिर्फ जिमिन से मिलने के लिए आए हो, मुझे तुम भूल गई? अरे शुगायुंग, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप तो मेरा दिल, फेफड़ा, गुर्दा सब कुछ, आपको मैं कैसे भूल सकती हूँ? अरे बस बस ताई, इतना भी मस्का लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे ताई तुझे नहीं लगता तू यूएसए जाने के बाद बिल्कुल बदल गई है? तो जब से यूएसए गई है तू हमें जैसे पूरी तरह से
की कोशिश नहीं की? तूने हमें मिस नहीं किया क्या? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली मैं थोड़ी बिजी हो गई थी स्टडी करने में, इसीलिए मैं तुम दोनों से कांटेक्ट नहीं कर पाई। पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं तुम दोनों को भूल गई। तुम दोनों तो मेरे दिल में बसे हुए थे, मैं तुम दोनों को कैसे भूल सकती हूँ? अरे बस बस ताई, हम दोनों को इतना भी मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है। हम दोनों तुझसे नाराज नहीं है। क्या सच में? कसम से तुम दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हो। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे तुम दोनों इतने अच्छे फ्रेंड मिले। सच में भी तुम दोनों एकदम जल्लन टाप हो। सच में भी तुम दोनों से मिलने के बाद बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, वरना मुझे तो लगा था कि यहाँ आने के बाद मैं बोर ही हो जाऊंगी। पर अच्छा हुआ तुम दोनों मुझे मिल गए। ताई ऐसे ही उन दोनों से बातें कर रही होती है, बट ताई को तभी जंकुक का फोन आ जाता है। ताई कहाँ पर हो तुम अभी? वो एक्चुअली डैडी, मैं तो अपने फ्रेंड से मिलने के लिए बाहर आई हूँ। हाँ ताई मैं जानता हूँ, बट मैं ये पूछ रहा हूँ तुम अभी हो कहाँ पर? मुझे लोकेशन बताओ, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। बट डैडी इसकी जरूरत नहीं है, मैं कुछ टाइम बाद खुद ही आ जाऊंगी। नो ताई, तुम काफी टाइम से घर से बाहर हो और तुम्हारा इतना बाहर रहना अच्छी बात नहीं है, इसलिए फटाफट से बताओ तुम कहाँ पर हो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। और हाँ, मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, चुपचाप मुझे लोकेशन सेंड करो। अच्छा ठीक है, मैं लोकेशन सेंड कर रही हूँ। अब क्या हो गया है डैडी? आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? कौन था वो लड़का जिसे तुम ऐसे हंस-हंस के बातें कर रही थी? और तो और वो तुम्हें कार तक छोड़ने के लिए भी आया था। क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? नहीं डैडी, आप गलत समझ रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली वो तो सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है। ओह, ये तो काफी अच्छी बात है कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं है। पर वैसे तुम्हें नहीं लगता कि ऐसे तुम्हें किसी के क्लोज नहीं जाना चाहिए? ये अच्छी बात नहीं होती। लड़के बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, इसलिए उन सबसे दूर रहा करो, समझी? अरे नहीं डैडी, आप गलत समझ रहे हो। सारे लड़के एक जैसे थोड़ी होते हैं, और जो मेरा फ्रेंड है ना वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हाँ तो क्या हो गया? फिर भी तुम्हें ऐसे किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और वैसे भी मुझे ये सब चीजें पसंद नहीं है, इसलिए आज के बाद तुम किसी लड़के से बात नहीं करोगी, सभी लड़कों से दूर रहोगी तुम, समझी? हाँ पर डैडी। अच्छा ठीक है, आज के बाद किसी से बात नहीं करूंगी और सभी लड़कों से दूर रहूंगी। गुड गर्ल, ऐसे मेरी बातें माना करो। और उसके बाद जंकुक वी को उसके घर छोड़ने के लिए जा रहा होता है, बट तभी उसे एक आइसक्रीम शॉप दिखाई देती है। ताई सुनो, क्या तुम आइसक्रीम खाना चाहोगी? नहीं, मुझे नहीं खाना। पर ताई, मुझे जहाँ तक पता है तुम्हें आइसक्रीम खाना बहुत ज्यादा पसंद है। पर चलो ठीक है, तुम नहीं खाना चाहती तो क्या कर सकते हैं, चलो चलते हैं यहाँ से। नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे आइसक्रीम खानी है, प्लीज आप मेरे लिए आइसक्रीम लेकर आओ। और उसके बाद जंकुक आइसक्रीम शॉप के अंदर चला जाता है और कुछ टाइम बाद आइसक्रीम लेकर बाहर आ जाता है। ये लो ताई, तुम्हारी आइसक्रीम। तुम्हें स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बहुत पसंद ना, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए वही लेकर आया हूँ। लो खा लो इसे। हाँ, पर ये तुम्हें कैसे पता है कि मुझे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है? ताई तुम जानते नहीं हो, बट मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है कि तुम्हें क्या क्या पसंद है। क्या हो गया? मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? आइसक्रीम नहीं खानी क्या? फटाफट आइसक्रीम खाओ वरना पिघल जाएगी। ताई ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम ये कैसी बातें कर रही हो? मॉम मैं सच कह रही हूँ, प्लीज ना आप डैड को समझाइए ना। वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते जा रहे हैं। वो मुझे किसी लड़के से बात नहीं करने देते और यहाँ तक कि मुझे मेरी फ्रेंड से भी ज्यादा देर बात नहीं करने देते। आप प्लीज उन्हें समझाओ ना। ताई इसमें समझाने की क्या बात है? वो तुम्हारे होने वाले डैड है, इसलिए वो तुम्हारी फिक्र कर रहे हैं, इसमें गलत ही क्या है? पर मॉम आप मेरी बात समझो तो। बस करो ताई, अब मैं कुछ भी नहीं सुनने वाली। तुम अभी ये सब बातें छोड़ो और जाओ तुम्हारे डैड को बुला कर आओ, वो ऊपर कमरे में है। ये समझ नहीं आ रहा, रोज के रोज डैडी यहाँ पर आ जाते हैं, वो रोज यहाँ पर करते क्या है? उनके पास खुद का घर है, फिर भी वो यहाँ पर क्यों रहते हैं दिन भर? ताई भूलो मत, वो तुम्हारे होने वाले डैड है। और वैसे भी वो यहाँ पर बस मुझे एक फाइल देने के लिए आए थे, बट गलती से उन पर चाय गिर गई थी, इसलिए अपनी शर्ट चेंज करने के लिए ऊपर गए हैं। इसलिए अब जाओ और उन्हें बुला कर लाओ। अच्छा ठीक है मॉम, जा रही हूँ। उसके बाद ताई चली जाती है जंकुक को बुलाने के लिए रूम में। पर रूम में जाने के बाद ताई जो नजारा देखती है ना, उसे देखकर ताई काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। डैडी मैं आपको यहाँ पर बुलाने के लिए आई थी। ओह अच्छा, बट मुझे बुला कौन रहा है ये तो बताओ। पता नहीं कौन बुला रहा है आपको, मैं तो सब कुछ भूल गई हूँ आपकी ये हॉट बॉडी देखने के बाद। हाँ ये मैं क्या बोल रही हूँ, लगता है इसकी हॉट बॉडी देखकर भी खोपड़ी सटक गई है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तो अपने छोटे से दिमाग पर
पर लोड मत दो, मैं खुद ही पता कर लूंगा। हाँ कुछ भी बोलो, क्या माल लग रहा है, मेरी तो सिर्फ ऐसे नजर ही नहीं हट रही है। अब क्या हो गया है, ऐसे मुझे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रही हो? वो एक्चुअली डैडी आप अभी बहुत ज्यादा हॉट लग रहे हो, सच में भी। ओह गॉड क्या करूं मैं, एक तो ये लड़की इतनी ब्यूटीफुल, ऊपर से मुझे डैडी बुला रही है और ये मेरा माइंड शांत होने की तैयार ही नहीं है। ओह गॉड लगता है ये लड़की मुझे जान से मार कर ही रहेगी। क्या हो गया डैडी, चुप क्यों हो गए? आपने इतनी अच्छी बॉडी कहाँ बनाई है, प्लीज मुझे बताइए ना। ताई प्लीज मुझे इस नाम से मत बुलाओ, प्लीज डोंट कॉल मी डैडी। बट क्यों डैडी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आप ही ने तो कहा था कि मैं आपको डैडी बुलाऊं। बस बहुत हुआ अब। वो ताई मैं नीचे जा रहा हूँ, लगता है तुम्हारी मम्मी मुझे बुला रही है। मॉम आप ये ऐसे रेडी क्यों हुए हो, कहीं जा रहे हो क्या? वो एक्चुअली ताई मैं तुम्हें बताना भूल गई थी, बट मुझे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग की वजह से बाहर जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है मॉम, बट आप साथ में ये लगेज क्यों लेकर जा रहे हो? एक्चुअली ताई मैं तुम्हें समझाता हूँ, वो क्या है ना कि तुम्हारी मॉम की जो मीटिंग है ना वो कोरिया से बाहर, और वहाँ पर तुम्हारी मॉम को बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करनी है और बहुत सारे क्लाइंट से भी मिलना है, इसीलिए तुम्हारी मॉम को कम से कम 5-6 दिनों तक वहीं रहना होगा, इसीलिए वो लगेज लेकर जा रही है। पर मॉम आपने अभी तक मुझे ये बताया क्यों नहीं, और आप यहाँ से जा रहे हो, मैं अकेले यहाँ पर क्या करूँगी, मुझे आपके बिना यहाँ पर अच्छा नहीं लगेगा। सॉरी ताई एक्चुअली सॉरी ताई, वो क्या है अचानक से मीटिंग आ गई, इसलिए मैं तुम्हें बता नहीं पाई, एंड ये मीटिंग इम्पोर्टेंट है, वरना मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाती। पर तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ पर अकेली नहीं रहोगी, जंगकुक है ना ये तुम्हारे साथ रहेगा जब तक मैं वापस नहीं आ जाती। अच्छा ठीक है मॉम आप जाइए, और हाँ अपना ध्यान रखिएगा। ताई तुम प्लीज फिक्र मत करना, मैं जल्दी आ जाऊंगी। जंगकुक प्लीज तुम मेरी बेटी का ध्यान रखना। डोंट वरी जीसू, तुम मुझ पे ट्रस्ट कर सकती हो, मैं ताई का पूरा ध्यान रखूंगा, तुम आराम से जाओ। ताई बताओ ना कैसा बना है खाना? दीदी सच कहूँ तो खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी, मुझे नहीं पता था कि आप खाना इतना अच्छा बना लेते हो। वैसे सच कहूँ तो ताई मैं ऐसे किसी के लिए खाना बनाता नहीं हूँ, बट तुम्हें भूख लग रही थी इसीलिए मैंने खाना बनाया। मुझे खुशी हुई कि तुम्हें मेरा खाना पसंद आया। मुझे ये खाना पसंद नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा पसंद आया है, मैं तो आज से आप ही का हाथ का खाना खाऊंगी रोज। अच्छा पापा ठीक है, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए रोज खाना बनाऊं तो ठीक है, मैं रोज बना दूंगा तुम्हारे लिए। और थैंक यू सो मच डैडी, सच में भी आप बहुत ज्यादा अच्छे हो। पर वैसे आप तो खाना खा ही नहीं रहे हो, रुको मैं आपको खिलाती हूँ। और उसके बाद ऐसे ही टेकुक अपना खाना कंप्लीट कर लेते हैं। ताई सुनो, वैसे अब काफी रात हो गई है, एंड वैसे तुम थक भी गई होगी ना, जाओ अपने रूम में सो जाओ, अब मैं भी जा रहा हूँ अपने रूम में। डैडी रुके ना, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। एक्चुअली मैं कहना चाहती हूँ कि हाँ बोलो ना ताई, तुम बोलते बोलते चुप क्यों हो गई, कुछ चाहिए क्या तुम्हें, बोलो ना। वो एक्चुअली डैडी मैं आपसे पूछना चाहती थी कि क्या मैं आपके साथ आज आपके रूम में सो सकती हूँ? ताई तुम ये क्या बोल रही हो? वो एक्चुअली क्या है ना डैडी, मुझे अकेले सोने की आदत नहीं है, मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसीलिए मैं हमेशा अपनी मॉम के साथ ही सोती हूँ, बट वो यहाँ पर अभी नहीं है, इसीलिए मुझे अकेले सोने में डर लगता है। क्या मैं आपके साथ अभी सो सकती हूँ? बट ताई तुम मेरे साथ कैसे सो सकती हो, तुम अब बड़ी हो चुकी हो, तुम अपने रूम में अकेले जाकर ही सो जाओ, अब तुम्हें डर नहीं लगेगा, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे बुला लेना। प्लीज डैडी ऐसा मत बोलिए, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझे अकेले सोने में डर लगता है, और अगर मैं रात भर वहीं सोई तो मुझे रात भर नींद नहीं आएगी, और अगर मैं सोई नहीं तो सुबह मुझे डार्क सर्कल आ जाएंगे, और अगर डार्क सर्कल हुए तो मैं ज़ॉम्बी जैसी दिखूंगी। क्या आप चाहते हो कि मेरी शक्ल ज़ॉम्बी जैसी दिखे? ताई सच में भी तुम पूरी ड्रामेबाज हो, ठीक है तुम मेरे साथ सो सकती हो। थैंक यू सो मच डैडी, सच में भी आप बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। हाँ क्या हो गया है मुझे, आज मुझे नींद क्यों नहीं आ रही, एंड वैसे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पैर पर कुछ है? हाँ बचाओ मुझे, यहाँ पर कॉकरोच है। अब क्या हो गया डैडी, आप ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो? ताई प्लीज बचाओ मुझे, वहाँ पर कॉकरोच है। क्या हो गया, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो, मैंने कोई जोक मारा है क्या तुम्हें? इतने बड़े हो गए और तुम्हें कॉकरोच से डर लगता है, कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ तो क्या हो गया, हर किसी इंसान को किसी न किसी चीज से डर लगता है, ऐसे मुझे कॉकरोच से डर लगता है, इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? सॉरी पर क्या करूँ मैं, इतना बड़ा मुस्टंडा इंसान एक छोटे से कॉकरोच से डरता है, ये सुनकर हंसी तो आएगी ना, पर प्रॉमिस अब नहीं हंसूंगी। हाँ ठीक है जितना मजाक उड़ाना उड़ा लो, देख लेना इसका बदला लेकर रहूंगा मैं। अच्छा ठीक है तुम बदला लेना चाहते हो ले लेना, पर अभी यहाँ से जाओ, मुझे नींद आ रही है, जाओ अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ। क्या मैं नीचे जाकर वापस नहीं सोने वाला, वहाँ पर वो कॉकरोच है, अगर वो फिर से आ गया तो नहीं मैं नीचे नहीं सोऊंगा, अब मैं यहीं पर सोऊंगा तुम्हारे साथ। क्या तुम यहाँ पर सोगे? नहीं तुम यहाँ पर नहीं सोगे, वैसे भी तो छोटा सा कॉकरोच है, क्या डर रहे हो, चले जाओ ना। नहीं मैंने कहा ना मैं नहीं जाने वाला, अगर तुम्हें इतना ही तुम बहादुर हो तो जाओ तुम नीचे सो जाओ, मैं यहाँ पर सो जाता हूँ। क्या मैं नहीं
एडजस्ट कर लेंगे। A few moments later. हाय, डैडी सोते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं। हाय, इनकी सुंदर सी आंखें और ये इनके पिंकी पिंकी लिप्स। हाय, इन्हें देखकर तो मैं मर गई। हाय, मेरे सामने इतना हॉट और हैंडसम लड़का सोया हुआ है, मैं खुद को रोकूं कैसे? मेरा मन हो रहा है कि मैं इसे अभी किस कर लूं। काश भगवान जी ये डैडी मुझे पहले मिले होते तो सच में मैं ही अपना बॉयफ्रेंड बना लेती। और हेलो बेबी गर्ल, क्या मैं तुम्हें इतना पसंद हूँ? इसका मतलब तुम सोई नहीं थे, तुम जग रहे थे और मेरी सारी बातें सुन रहे थे, है ना? हाँ सही कहा, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी और मुझे ऐसा क्यों लगा कि तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो। क्या मैं फायदा? नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तो मैं झूठ मत बोलो, मैं अच्छे से जानता हूँ तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी एंड इसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ना बेबी गर्ल। हाँ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे किस किया। अब तुम पछताओगे जीवन जो को। देखो अब मैं क्या करती हूँ। जंकू को किस तो करती है बट उसके साथ साथ जंकू के लिप्स पर बहुत जोर से बाइट कर देती है, जिस वजह से जंकू के लिप्स से ब्लड निकलने लगता है। तुम्हारी तो तुमने मेरे लिप्स पर बाइट किया, वो भी इतनी जोर से। रुको, अब मैं क्या करता हूँ देखो तुम। डैडी प्लीज इतनी जोर से बाइट मत करो, हर्ट हो रहा है मुझे। बेबी गर्ल, अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारे नेक पर बाइट किया है, अब तुम बस कुछ देर रुको, उसके बाद तुम्हारी पूरी बॉडी पे मेरे बाइट मार्क होंगे। इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई है? मैं तो अभी सोई थी थोड़ी देर पहले। ओह माय गॉड, ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने स्टेप फादर के साथ ही जी भी तो मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ताई प्लीज खुद को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बट डैडी इज रॉन्ग, आपकी मेरी मॉम से शादी होने वाली है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये बहुत गलत है। मेरी मॉम आपको पसंद करती है एंड वो बहुत जल्दी आपसे शादी करने वाली है और उसके बाद भी हम दोनों का ये सब पर साथ रहना है बहुत गलत है। हमने गलत किया है। ताई, और ये तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद करती है? डैडी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मॉम आपसे शादी कर रही थी, जरूर आपको पसंद नहीं करती होगी, वरना आपसे वो शादी थोड़ी करती। नहीं ताई, तुम गलत सोच रही है। तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती है और ना ही मैं तुम्हारी मॉम को पसंद करता हूँ। बस हम तो ये शादी तुम्हारे लिए कर रहे थे। हाँ, ये क्या बोल रहे हो आप? क्या मतलब है आपका? ताई, तुम ये तो जानती हो ना कि तुम्हारी मॉम मेरी बिजनेस पार्टनर है एंड मैं उन्हें काफी टाइम से जानता हूँ। एक बार तुम्हारी मॉम मुझे बता रही थी कि 3 साल पहले तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को चीट किया था और इसीलिए फिर तुम्हारी मॉम ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था और उसके बाद तुम्हारे डैड यहाँ से चले गए थे। बट तुम्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम्हारे डैड का जाने का तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और इस वजह तुम बहुत सैड हो गई थी और ये बात तुम्हारी मॉम को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी और इसीलिए तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए एक अच्छा फादर ढूंढना चाहती थी बट उन्हें ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा था। और फिर एक दिन तुम्हारी मॉम ने मुझसे पूछा शादी के लिए। ये सुनकर मैं काफी शौक हो गया, पर तुम्हारी मॉम को लगता था कि शायद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा फादर बन सकता हूँ और इसीलिए मुझसे शादी करना चाहती थी। ये सुनकर मुझे पहले तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और मुझे कुछ समझ भी नहीं आया था उस टाइम, पर फिर मुझे लगा कि शायद यही सही होगा और इसीलिए मैंने भी तुम्हारी मॉम से शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। इसका मतलब मॉम ये सब मेरे लिए कर रही थी? हाँ ताई, ये सब तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए किया था क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और हाँ, एक और बात ताई, मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट बार देखा था ना, मैं तुम्हें देखता ही रह गया था और मैं पता नहीं क्यों तुम्हारे बारे में बार बार सोच ही रहा था। मैंने तुम्हें बहुत बार भुलाने की कोशिश की पर मैं तुम्हें भुला ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग
आई रियली लव यू ताई। बट डैडी आप मेरी मॉम के बारे में भी तो सोचिए, अगर आप मुझे पसंद करते हो तो फिर मेरी मॉम को क्या होगा? ताई तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तुम उन्हें छोड़ो, वो हमें एक्सेप्ट कर लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। तुम ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? वो एक्चुअली डैडी आई रियली लव यू, मुझे भी आप बहुत पसंद हो। क्या सच में ताई? ओह माय गॉड, सच में भी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। A few moments later. बस डैडी अब छोड़िए मुझे, वैसे भी आप कितनी देर मुझे से पकड़ने वाले हो? ताई रुको ना, कहाँ जा रही हो तुम? डैडी देखिए ना कितना टाइम हो चुका है, अब मुझे शावर लेने जाना है, छोड़िए मुझे। वैसे ताई तुम अकेले शावर लेने जा रही हो, इससे अच्छा क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, बहुत मजा आएगा। चलो ना साथ में ही चलते हैं। डैडी शट अप, ऐसा सोचना भी मत, आप मेरे साथ नहीं चल रहे, मैं अकेली जा रही हूँ। मैं चल जाऊँ उसके बाद चले जाना आप। हाँ पर ताई सुनो तो। ताई जंकू की कुछ भी नहीं सुनती है और सीधा भाग कर वो बाथरूम का दरवाजा लॉक कर लेती है। बेबी गर्ल क्या हो गया? बेबी गर्ल मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? डैडी मैं क्या करूँ, तुम हो ही इतने हॉट, मेरी नजर तुम से हट ही नहीं रही है। मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें अभी जस्ट किस कर लूं। और रियली बेबी गर्ल, तो फिर तुम्हें रोका किसने? करो ना। सच में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं? तो फिर मेरे पास आओ। और उसके बाद जंकुक ताई के पास चला जाता है। बेबी गर्ल तुम तो मुझे किस करने वाली थी ना, तो फिर करो ना। नहीं मैं नहीं करने वाली तुम्हें किस, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। बेबी गर्ल अब मैंने क्या किया है? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? हाँ हूँ मैं तुम पे गुस्सा। तुम कितनी देर से काम कर रहे हो पर तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, तुम बहुत बुरे हो। सॉरी बेबी गर्ल, वो मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहा था, इसलिए मैं तुम पे ध्यान नहीं दे पाया। क्या जी मैं जानती हूँ कि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, बट क्या मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? बेबी गर्ल क्या तुम मुझे सीरियस करने की कोशिश कर रही हो? डैडी अगर मैं हाँ खुद तो क्या करोगे तुम? बेबी गर्ल तुम यही चाहती हो तो ठीक है, पर याद रखना तुम इसके लिए रिग्रेट करोगी और ना ही तुम अब मुझे मिल पाओगी। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know. सुनो ना। ओह तो फाइनली तुम आ ही गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। सच कहूँ ना बेबी गर्ल, तो आज मुझे ऑफिस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज मैंने तुम्हें पूरे दिन बहुत ही ज्यादा मिस किया। जंकुक एक सेकंड छोड़ो मुझे। ताई ये सब छोड़ो अभी, ये सब काम तो बाद में होते रहेंगे ना, तुम अभी मुझ पे फोकस करो। दिल की तमन्ना है संग तेरे जीना है, हाँ दिल में उतर जंकुक प्लीज स्टॉप, अभी हम रूम में नहीं है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। ओह कम ऑन ताई, अभी ये बहाने बनाना बंद करो। आई एम वेरी एंग्री, मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। सिद्दीकियाँ पड़ दिल की तो बारीकियाँ। इन दोनों का रोमांस चल ही रहा होता है, बट तभी वहाँ पर जिसू आ जाती है और वो भी ये सब देख लेती है। जंकुक ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ मॉम आप यहाँ पर? जंकुक सच बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? नहीं जीसू तुम जैसा समझ रही हो ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो जंकुक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं मॉम आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जंकुक मेरा बॉयफ्रेंड है एंड मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। ताई तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ मॉम मैं अच्छे से जानती हूँ, पर सच में मैं इससे प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे प्यार करता है। भरोसा ना हो तो इससे पूछ लो। चुप क्यों खड़े, कुछ बोलो ना। पर ताई मैं क्या बोलूं? हाँ जीसू ताई बिल्कुल सच कह रही है, मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जंकुक मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ताई तो कभी छोटी है पर तुम तो समझदार हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आई एम रियली सॉरी मॉम, आई नो कि अभी आप हम दोनों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, पर प्लीज हमें माफ कर दो। ताई तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे मनाओगी और मैं मान जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मैं माफ नहीं करने वाली हूँ। बट जीसू हमारी बात तो सुनो। बस अब मुझे कोई भी बात
बात नहीं करनी है, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा थक गई हूँ। मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जंगकुक कुछ देर बाद तो मेरे रूम में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंगकुक मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में है, पता नहीं अब क्या होगा। ओह गॉड, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। जंगकुक को मॉम के रूम में गए हुए बहुत टाइम हो गया है, अभी तक जंगकुक वापस क्यों नहीं आया है? पता नहीं अंदर क्या बातें हो रही है उन दोनों की, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। ताई को ऐसे ही बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है, बट तभी वो देखती है कि जंगकुक और जीसू दोनों ही बाहर आ गए हैं रूम से। फाइनली मॉम आप आ ही गई। वैसे आपको क्या काम था जंगकुक से जो आपने उसे रूम में बुलाया था? ताई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कहना था कि आई एम सॉरी बट अब हम दोनों इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। हाँ अचानक से जंगकुक तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मॉम आपने जंगकुक को आखिर ऐसा क्या कहा कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हैं? मॉम बोलिए ना। ताई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा। मॉम आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जंगकुक तुम बताओ ना आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? एक्चुअली ताई तुम्हारी मॉम चाहती है कि अब हम दोनों रिलेशनशिप में ना रहे, वो चाहती है कि हम दोनों शादी कर ले। हाँ पर जंगकुक तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? पर एक सेकंड, जंगकुक तुमने क्या बोला? ताई मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह माय गॉड जंगकुक तुम मुझे सच में शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? मॉम ये सब सच है ना? हाँ मेरी प्रिंसेस ये बिल्कुल रियल है। वैसे सच कहूँ तो मैं भी अब यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी जंगकुक से शादी हो जाए। सच कहूँ तो पहले मुझे लगता था कि जंगकुक तुम्हारे लिए एक अच्छा फादर रहेगा, बट अब मुझे लगता है कि जंगकुक तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है, और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जंगकुक के साथ बहुत ज्यादा खुश रहोगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। ताई बोलो ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल जंगकुक मैं तुमसे शादी करूंगी। आई लव यू सो मच। जंगकुक और ताई दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि फाइनली उन दोनों की 2 दिनों के बाद वेडिंग होने वाली थी, और ऐसे ही करते करते 2 दिन भी बीत जाते हैं और हाँ ये इतनी जल्दी सुबह कैसे हो गई है? मैं तो अभी सोई थी थोड़ी देर पहले। ओह माय गॉड ये मैंने क्या कर दिया? मैं अपने स्टेप फादर के साथ ही जी भी तो मुझे बोलते हुए शर्म आ रही है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ताई प्लीज खुद को ब्लेम मत करो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। बट डैडी इज रॉन्ग, आपकी मेरी मॉम से शादी होने वाली है, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये बहुत गलत है। मेरी मॉम आपको पसंद करती है एंड वो बहुत जल्दी आपसे शादी करने वाली है, और उसके बाद भी हम दोनों का ये सब पर साथ रहना है बहुत गलत है। हमने गलत किया है। ताई और ये तुम्हें किसने कहा कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद करती है? डैडी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मॉम आपसे शादी कर रही थी, जरूर आपको पसंद नहीं करती होगी, वरना आपसे वो शादी थोड़ी करती। नहीं ताई तुम गलत सोच रही है, तुम्हारी मॉम मुझे पसंद नहीं करती है और ना ही मैं तुम्हारी मॉम को पसंद करता हूँ। बस हम तो ये शादी तुम्हारे लिए कर रहे थे। हाँ ये क्या बोल रहे हो आप? क्या मतलब है आपका? ताई तुम ये तो जानती हो ना कि तुम्हारी मॉम मेरी बिजनेस पार्टनर है एंड मैं उन्हें काफी टाइम से जानता हूँ। एक बार तुम्हारी मॉम मुझे बता रही थी कि 3 साल पहले तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम को चीट किया था और इसीलिए फिर तुम्हारी मॉम ने उन्हें डिवोर्स दे दिया था, और उसके बाद तुम्हारे डैड यहाँ से चले गए थे। बट तुम्हें ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। तुम्हारे डैड का जाने का तुम्हें बहुत ज्यादा दुख हो रहा था और इस वजह तुम बहुत सैड हो गई थी, और ये बात तुम्हारी मॉम को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी, और इसीलिए तुम्हारी मॉम तुम्हारे लिए एक अच्छा फादर ढूंढना चाहती थी, बट उन्हें ऐसा कोई मिल ही नहीं रहा था। और फिर एक दिन तुम्हारी मॉम ने मुझसे पूछा शादी के लिए। ये सुनकर मैं काफी शौक हो गया, पर तुम्हारी मॉम को लगता था कि शायद मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा फादर बन सकता हूँ, और इसीलिए मुझसे शादी करना चाहती थी। ये सुनकर मुझे पहले तो काफी ज्यादा अजीब लग रहा था और मुझे कुछ समझ भी नहीं आया था उस टाइम, पर फिर मुझे लगा कि शायद यही सही होगा, और इसीलिए मैंने भी तुम्हारी मॉम से शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। इसका मतलब मॉम ये सब मेरे लिए कर रही थी? हाँ ताई ये सब तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए किया था क्योंकि वो तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और हाँ एक और बात ताई, मैं सच कह रहा हूँ, जब मैंने तुम्हें फर्स्ट बार देखा था ना मैं तुम्हें देखता ही रह गया था, और मैं पता नहीं क्यों तुम्हारे बारे में बार बार सोच ही रहा था। मैंने तुम्हें बहुत बार भुलाने की कोशिश की पर मैं तुम्हें भुला ही नहीं पा रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा था, और धीरे धीरे मैं तुम्हारा और भी ज्यादा क्लोज आने लगा। एंड सच कह रहा हूँ अब मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ। आई रियली लव यू ताई। पर डैडी आप मेरी मॉम के बारे में भी तो सोचिए, अगर आप मुझे पसंद करते हो तो फिर मेरी मॉम को क्या होगा? ताई तुम उनकी फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मॉम को अच्छे से जानता हूँ, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तुम उन्हें छोड़ो, वो हमें एक्सेप्ट कर लेगी, मुझे पूरा भरोसा है। तुम ये बताओ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं? वो एक्चुअली डैडी आई रियली लव यू,
मुझे भी आप बहुत पसंद हो। क्या सच में ताई? ओह माय गॉड, सच में भी आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब कर देखो यहाँ कि मिल जाए से वो आश जो देगा दे। A few moments later. बस डैडी अब छोड़िए मुझे, वैसे भी आप कितनी देर मुझे से पकड़ने वाले हो? ताई रुको ना, कहाँ जा रही हो तुम? डैडी देखिए ना कितना टाइम हो चुका है, अब मुझे शावर लेने जाना है, छोड़िए मुझे। वैसे ताई तुम अकेले शावर लेने जा रही हो, इससे अच्छा क्यों ना मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, बहुत मजा आएगा। चलो ना साथ में ही चलते हैं। डैडी शट अप, ऐसा सोचना भी मत, आप मेरे साथ नहीं चल रहे, मैं अकेली जा रही हूँ, मैं चल जाऊँ उसके बाद चले जाना आप। हाँ पर ताई सुनो तो। ताई जंकू की कुछ भी नहीं सुनती और सीधा भाग कर वो बाथरूम का दरवाजा लॉक कर लेती है। बेबी गर्ल क्या हो गया? बेबी गर्ल मैं काफी देर से नोटिस कर रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो? डैडी मैं क्या करूँ, तुम हो ही इतने हॉट, मेरी नजर तुमसे से हट ही नहीं रही है। मेरा मन हो रहा है कि मैं तुम्हें अभी जस्ट किस कर लूं। और रियली बेबी गर्ल, तो फिर तुम्हें रोका किसने? करो ना। सच में तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें किस करूं? तो फिर मेरे पास आओ। और उसके बाद जंकुक ताई के पास चला जाता है। बेबी गर्ल तुम तो मुझे किस करने वाली थी ना, तो फिर करो ना। नहीं मैं नहीं करने वाली तुम्हें किस, तुम बहुत ही ज्यादा बुरे हो। बेबी गर्ल अब मैंने क्या किया है? क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? हाँ हूँ मैं तुम पे गुस्सा। तुम कितनी देर से काम कर रहे हो पर तुमने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा, तुम बहुत बुरे हो। सॉरी बेबी गर्ल, वो मैं थोड़ा इम्पोर्टेंट काम कर रहा था इसीलिए मैं तुम पे ध्यान नहीं दे पाया। क्या जी मैं जानती हूँ कि आपके लिए आपका काम इम्पोर्टेंट है, बट क्या मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? बेबी गर्ल क्या तुम मुझे सीरियस करने की कोशिश कर रही हो? डैडी अगर मैं हाँ खुद तो क्या करोगे तुम? बेबी गर्ल तुम यही चाहती हो तो ठीक है, पर याद रखना तुम इसके लिए रिग्रेट करोगी और ना ही तुम अब मुझे मिल पाओगी। Lucky girl, she got married to a boy like you. She'd kick you out if she ever knew about all the you told me that you do. Dirty, dirty boy, you know everyone is talking on the scene. I hear them whispering about the places that you've been and how you don't know. सुनो ना। ओह तो फाइनली तुम आ ही गई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। सच कहूँ ना बेबी गर्ल तो आज मुझे ऑफिस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज मैंने तुम्हें पूरा दिन बहुत ही ज्यादा मिस किया। जंकुक एक सेकंड छोड़ो मुझे। ताई ये सब छोड़ो अभी, ये सब काम तो बाद में होते रहेंगे ना, तुम अभी मुझ पे फोकस करो। दिल की तमन्ना है संग तेरे जीना है, हाँ दिल में उतर जंकुक प्लीज स्टॉप, अभी हम रूम में नहीं है, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। ओह कम ऑन ताई अभी ये बहाने बनाना बंद करो। आई एम वेरी एंग्री, मुझे अभी डिस्टर्ब मत करो। सिद्दीकियाँ पड़ दिल की तो बारीकियाँ। इन दोनों का रोमांस चल ही रहा होता है बट तभी वहाँ पर जिसू आ जाती है और वो भी ये सब देख लेती है। जंकुक ये क्या हो रहा है यहाँ पर? हाँ मॉम आप यहाँ पर? जंकुक सच बताओ यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम मेरी बेटी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? नहीं जीसू तुम जैसा समझ रही ऐसा कुछ भी नहीं है। चुप करो जंकुक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। नहीं मॉम आप गलत समझ रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जंकुक मेरा बॉयफ्रेंड है एंड मैं उसे बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ। ताई तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? हाँ मॉम मैं अच्छे से जानती हूँ, पर सच में मैं इससे प्यार करती हूँ और ये भी मुझसे प्यार करता है। भरोसा ना हो तो इससे पूछ लो। चुप क्यों खड़े, कुछ बोलो ना। पर ताई मैं क्या बोलूँ? हाँ हाँ जीसू ताई बिल्कुल सच कह रही है, मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जंकुक मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ताई तो कभी छोटी है पर तुम तो समझदार हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आई एम रियली सॉरी मॉम। आई नो कि अभी आप हम दोनों पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो, पर प्लीज हमें माफ कर दो। ताई तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे ऐसे मनाओगी और मैं मान जाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मैं माफ नहीं करने वाली हूँ। बट जीसू हमारी बात तो सुनो। बस अब मुझे कोई भी बात नहीं करनी है, मैं पहले से ही बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं अपने रूम में जा रही हूँ। जंकुक कुछ देर बाद तो मेरे रूम में आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जंकुक मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है, मॉम बहुत ज्यादा गुस्से में है, पता नहीं अब क्या होगा।
ओह गॉड, मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। जंगकुक को मॉम के रूम में गए हुए बहुत टाइम हो गया है, अभी तक जंगकुक वापस क्यों नहीं आया है? पता नहीं अंदर क्या बातें हो रही है उन दोनों की। मुझे बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। ताई को ऐसे ही बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है, बट तभी वो देखती है कि जंगकुक और जीसू दोनों ही बाहर आ गए हैं रूम से। फाइनली मॉम आप आ ही गई। वैसे आपको क्या काम था जंगकुक से जो आपने उसे रूम में बुलाया था? ताई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे कहना था कि आई एम सॉरी बट अब हम दोनों इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। हाँ, अचानक से जंगकुक तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? मॉम आपने जंगकुक को आखिर ऐसा क्या कहा कि वो मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हैं? मॉम बोलिए ना। ताई मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक्चुअली मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सोचा है जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। मॉम आप क्या बोल रही हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जंगकुक तुम बताओ ना आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? एक्चुअली ताई तुम्हारी मॉम चाहती है कि अब हम दोनों रिलेशनशिप में ना रहे। वो चाहती है कि हम दोनों शादी कर ले। हाँ पर जंगकुक तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? पर एक सेकंड, जंगकुक तुमने क्या बोला? ताई मैं कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ओह माय गॉड, जंगकुक तुम मुझे सच में शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो? मॉम ये सब सच है ना? हाँ मेरी प्रिंसेस, ये बिल्कुल रियल है। वैसे सच कहूँ तो मैं भी अब यही चाहती हूँ कि जल्द से जल्द तुम्हारी जंगकुक से शादी हो जाए। सच कहूँ तो पहले मुझे लगता था कि जंगकुक तुम्हारे लिए एक अच्छा फादर रहेगा, बट अब मुझे लगता है कि जंगकुक तुम्हारे लिए एक अच्छा हस्बैंड बन सकता है। और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जंगकुक के साथ बहुत ही ज्यादा खुश रहोगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जल्द से जल्द शादी कर लो। ताई बोलो ना, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ बिल्कुल जंगकुक, मैं तुमसे शादी करूंगी। आई लव यू सो मच। जंगकुक और ताई दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि फाइनली उन दोनों की 2 दिनों के बाद वेडिंग होने वाली थी। और ऐसे ही करते करते 2 दिन भी बीत जाते हैं और ऐसे ही उन दोनों की वेडिंग भी कंप्लीट हो जाती है। रुको ना बेबी गर्ल, कहाँ जा रही हो? तुम जानती हो ना आज हमारी फर्स्ट नाइट है, फिर भी मुझसे दूर कहाँ जा रही हो? जंगकुक प्लीज छोड़ो ना, मुझे शावर लेने जाना है। नहीं मुझे तुम्हारे छोड़ने का मन नहीं हो रहा है। पहले मुझे डैडी बोलो, उसके बाद छोड़ूंगा। नहीं मैं नहीं बोलने वाली। पर क्यों? तुम पहले भी तो मुझे डैडी बोलती थी ना। अभी भी जल्दी से बोलो, वो भी रोमांटिकली, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। अच्छा ठीक है डैडी, प्लीज छोड़ दो मुझे शावर लेने जाना है। ओह माय गॉड, आखिर क्या है तुम में ऐसा कि जब भी मैं तुम्हारे मुंह से डैडी सुनता हूँ मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता हूँ। हाँ ये क्या कर रहे हो तुम? उतारो मुझे नीचे। नहीं बेबी गर्ल, तुम्हें शावर लेना था ना, और मुझे भी शावर लेना है, इसीलिए मैं सोचा हम दोनों साथ में शावर ले ले। और वैसे भी आज तुम मना भी नहीं कर सकती मुझे, क्योंकि मैं आज ना नहीं सुनने वाला, समझी? पर जंगकुक मेरी बात सुनो तो। अब जंगकुक ताई की कहाँ सुनने वाला था, क्योंकि जंगकुक तब फुल रोमांटिक मूड में आ चुका था। और फिर जंगकुक गोद में उठाकर ही ताई को बाथरूम में ले जाता है।